आज महाशिवरात्रि के पावन मौके पे हम शिव पुराण में संकलित एक शिकारी की कथा सुनेंगे। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम गुरुद्रोह था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे अपने घर बुलाया। साहूकार, तुम्हें कर्ज दिए हुए बहुत समय बीत गया, फिर भी तुम कर्ज चुकाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। जब भी कर्ज वसूल करने के लिए कोई जाता है तो तुम तुरंत ही कोई न कोई बहाना बना देते हो। शिकारी, नहीं साहूकार जी, ऐसा नहीं है। असल में कुछ समय से मेरा कामकाज ठीक नहीं चल रहा, तो मैं कर्ज चुकता नहीं कर पा रहा हूँ। साहूकार उसकी बातों से संतुष्ट नहीं होता और क्रोध में आकर गुरुद्रोह को अपने आदमियों द्वारा शिव मठ में फिकवा देता है और मठ को बंद करवा देता है। संयोग से जिस दिन गुरुद्रोह को साहूकार बंदी बनाता है उस दिन महाशिवरात्रि होती है। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया होता है। पूजा तथा हवन के बाद पंडित द्वारा कथा का पाठ भी करवाता है। शिकारी अंदर बैठे बैठे कथा में बताई गई सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। जब पूजा समाप्त हो जाती है तो साहूकार का क्रोध भी शांत हो जाता है। वह शिकारी को शिव मठ से बाहर निकलवाता है। अगर तुम कल के कल मेरा कर्ज चुकता करने का वचन देते हो तो अवश्य ही मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। शिकारी, ठीक है साहूकार जी, मैं कल के कल ही कहीं से भी धन इकट्ठा करके आपका कर्ज चुकाने का प्रयास करूंगा, कहकर वचन देता है तो साहूकार उसे मुक्त कर देता है। मुक्त होते ही शिकारी शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। दिन भर शिकार खोजने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। वह चलते हुए जंगल के बीचों बीच एक तालाब के पास आ जाता है। तालाब के किनारे खड़े होकर विचार करता है, वैसे भी सांझ हो चुकी है, अब तक कोई शिकार हाथ नहीं लगा। मेरा तो पूरा परिवार भूखा होगा। अगर तालाब के पास रुका जाए तो कोई न कोई जानवर तो पानी पीने आएगा ही, तभी मैं उसका शिकार कर लूंगा। दिन भर मठ में बंदी होने और शिकार खोजने के कारण से वह खुद भी बहुत भूखा और प्यासा होता है। अपने साथ लाए छोटे से लोटे में पानी भर के तालाब के दूसरी ओर की पेड़ के पास जाने लगता है। वह पेड़ पे चढ़ जाता है और डाली पे छुपके से बैठ जाता है। वह पेड़ एक बेलपत्र का पेड़ होता है। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो सूखे पत्तों से ढके होने के कारण से दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले ही एक हिरनी वहाँ पर पानी पीने के लिए आई। वह आराम से पानी पीने लगी। उसे पानी पीता देख शिकारी धनुष पर बाण साधता है। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से जल की कुछ बूंदे और कुछ बेलपत्र नीचे विराजमान शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही सही शिकारी की पहली प्रहर की पूजा हो गई। जब हिरनी ने पत्थों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और शिकारी से भयभीत होकर डरे हुए स्वर में बोली, कृपा करके मुझे मत मारो। तो इस पे शिकारी ने कहा कि मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो हिरनी ने शिकारी से कहा, मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी के हाथ में सौंप कर लौट आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को हिरनी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था तो हिरनी ने उसे अपनी बातों पर विश्वास दिलाते हुए कहा कि जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादा नहीं भंग करता और झरने से निरंतर जल धाराएं गिरती हैं, उसी प्रकार मेरा कहा हुआ वचन भी सत्य है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ जाती है और शिकारी उसे यह कहकर जाने देता है कि जल्दी लौट आना। थोड़ी देर बाद रात का दूसरा प्रहर शुरू होता है। तभी झाड़ियों में से एक छोटी सी हिरनी बाहर आती है और पानी पीने लगती है। शिकारी सावधान हो जाता है और फिर से तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र जाकर शिवलिंग पर गिरे और अनायास ही शिकारी के हाथ से दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस छोटी सी हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, मगर इस बार भी शिकारी ने उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया। हिरनी ने उसे विश्वास दिलाया कि वह वापस लौटकर जरूर आएगी। वह जानती है जो वचन देकर पलट जाता है उसके जीवन में किए गए सारे पुण्य फल का नाश हो जाता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस बार भी हिरनी पर विश्वास करता है और उसे जाने देता है। वह शिकारी पेड़ पे बैठे बैठे विचार करता है कि अगर उनमें से कोई हिरनी लौट कर नहीं आई तो उसके भूखे परिवारजन का क्या होगा। इतने में ही जल प्रवाह की ओर एक बड़ा सा हिरण आते हुए दिखता है। उस बड़े से हिरण को देखकर शिकारी बड़ा खुश हो जाता है और फिर से धनुष पर बाण साधने लगता है। ऐसा करने से फिर से उसकी तीसरी प्रहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो जाता है। उसने शिकारी की ओर देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? तो शिकारी बोला,
कि मैं तुम्हें मारकर अपने कुटुंब को भोजन देना चाहता हूँ। तो इस पे हिरण बड़ा खुश हो गया और कहने लगा कि चलो, मेरी यह शरीर किसी के तो काम आया, इस परोपकार से मेरा यह जीवन सफल हो जाएगा। पर कृपा करके मुझे अभी जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर उनको थोड़ा धीरज बंधाकर वापस यहाँ लौट आऊँ। अब शिकारी का हृदय पूजा के कारण से अपनी सभी पापों को धो चुका था और शुद्ध हो चुका था। वह बड़े विनम्रता पूर्वक बोला कि जो भी यहाँ आए सभी ने कोई न कोई बहाना बनाया और चले गए। वापस आने का वचन देकर अभी तक उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। अगर तुम भी चले जाओगे तो मेरे भूखे परिवारजन का क्या होगा? वह हिरण भरोसा दिलवाते हुए कहता है कि अगर मैं लौट के नहीं आया तो मुझे भी वही पाप लगे जो उन लोगों को लगता है जो स्वयं सामर्थ्यवान होते हुए भी किसी निसहाय की मदद नहीं करता। तो शिकारी इस पे कहता है कि ठीक है, जाओ, मगर जल्दी लौट आना। रात का तीसरा प्रहर समाप्त होकर चौथा प्रहर शुरू हो जाता है। जैसे ही चौथा प्रहर शुरू होता है तो शिकारी के हर्ष की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि सभी हिरण जिन्होंने वापस आने का वादा किया था वह एक साथ आ जाते हैं। उन्हें देखते ही शिकारी फिर से अपने धनुष पर बाण साधता है और पहले की तरह ही चौथे प्रहर की भी पूजा हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस शिकारी का जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। इसीलिए वह सोचने लगा, ओह, ये तो पशु है जो ज्ञानहीन होते हुए भी अपना शरीर का त्याग करके परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मुझ जैसे मनुष्य पर जो अनेक प्रकार के कुकर्म करके अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह अपना बाण रोक लेता है, सभी हिरण तथा हिरनियों से कहता है कि आप लोग धन्य हैं, आप वापस चले जाएं। कहते हुए पेड़ से उतर जाता है और घर जाने के बारे में विचार करता है। अभी वह सोच ही रहा होता है कि तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट होकर उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाते हैं और उसे सुख समृद्धि का वरदान देते हुए गुहू नाम प्रदान करते हैं। ये वही गुहू था जिससे भगवान राम ने मित्रता की थी। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को भगवान शिव की कृपा दृष्टि प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है।